आप मैं इस तर्क को नहीं मानता। क्यों नहीं मानते? देखिए, प्रधानमंत्री अपनी पार्टी के स्टार प्रचारक हैं, वही चेहरा है, और पूरा लोकसभा चुनाव उनके चेहरे पर लड़ा जा रहा है। मैं कई जगह पर गया, लोग ये तो कहते हैं कि ये कैंडिडेट अच्छा नहीं है, मगर मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना है, इसलिए लोग दे रहे हैं। देश में ऐसे सोच, आपको कोई ज़रूरत पड़ेगी तो फलाने आदमी हमारे लोग परिचित हैं। प्रधानमंत्री तो बहुत बड़े आदमी है ना, हम अपनी समस्या किससे कहेंगे? अब आप छोड़ दीजिए, मुझे ये बताइए कि आपको क्या लगता है कि बीजेपी की सीटें, आप प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र के रहने वाले हैं, आपको क्या लगता है बीजेपी की सीटें बढ़ेंगी या घटेंगी? सीटें देखिए, 400 पार का नारा तो उनका फ्लॉप हो गया है। सरकार भाजपा की बीजेपी की बनेगी, लेकिन विपक्ष मजबूत होगा, तगड़ा मजबूत होगा विपक्ष। सीटें हम नहीं पता, हमको वो नहीं है कि आप ये मान रहे हैं कि विपक्ष की सीटों में बढ़ोतरी होगी, लेकिन सरकार के परिवर्तन में कोई अंतर नहीं, सरकार नहीं। आप क्या मानते हैं? हम तो ये मान रहे हैं कि विपक्ष तगड़ा ही नहीं, विपक्ष की सरकार बनेगी। यहाँ तक पहुँचा दिए मामला। आप उत्तर प्रदेश का बता दीजिए विपक्ष को। प्रदेश में ही अगर ऐसा बोलिएगा 4 जून के बाद, वैसे हम लोग भी गलत हो जाते हैं, इसलिए कोई बात नहीं। सुन लीजिए, हम भविष्य वक्ता तो है नहीं। उत्तर प्रदेश में इनका 62 सीट था, 62 या 69 था, 62। 32 ही अगर मिल जाए तो बहुत है। 32 इनका मिल जाए तो, 32 अगर इनका मिल जाए तो ये अपने को समझ ले कि 62 मिल गया। इस बार न सपा लड़ रही है, न कांग्रेस लड़ रही है, न बसपा लड़ रही है। इस बार जनता बनाम भाजपा लड़ रही है, कोई पार्टी नहीं लड़ रही है, जनता इस बार का चुनाव लड़ रही है। और मैं आपका चेहरा अच्छी से पहचानता हूँ। मैं हर चुनाव में आता हूँ। हर चुनाव में आप भाजपा को हरवाते हैं, विपक्ष की सरकार बनवाते हैं, लेकिन बात यह है कि शाम को आप चाय की दुकान पर मिल जाते हैं। मेरी सांस जब तक रहेगी तब तक मैं भाजपा को हरवाता रहूंगा। चल हो जा शुरू। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। क्या आपको ऐसा यह है कि भाई मेरा जो विचारधारा है, मैं कांग्रेसी हूँ, कांग्रेस के साथ रहूंगा, चाहे वो जिस रूप में रहे मैं उसके साथ। लेकिन इस बार का चुनाव कोई कितने कांग्रेसी बदल गए, बीजेपी में आ गए। आप मैं आपको रायबरेली में देखा हूँ, मैं आपको अमेठी में देखा हूँ, मैं आपको सुल्तानपुर में देखा हूँ, हर जगहों पर मैं आपको भी देखा हूँ। हाँ, और हर जगहों पर जो आपको शब्द सुनाई दे रहा था वो भगवान दास हम लोग भी सुन रहे थे कि आप क्या पूछ रहे हैं, क्या कह रहे हैं। और एकमात्र आप पर विश्वास भी रहता है कि जो हर जनता के बीच में ढूक करके पूछते हैं, किसी पर्टिकुलर भाजपाई कांग्रेसी के बीच में जा करके नहीं पूछते हैं, इसलिए आप पर विश्वास भी रहता है। लेकिन यह जान लीजिए कि इस बार का चुनाव कोई पार्टी नहीं लड़ रही है, जनता लड़ रही है। और कल आप रहे होते तो जो बताए हैं अभी राजू जी, आपको दुर्गा जी से लेकर के सिर तक दिखाई दिया होता कि वोटर किस तरह से घर में से निकल करके अपने लोगों के लिए तैयार होता है। देखिए, मैं अपने कार्यक्रम के बारे में आपको एक बात बता दूं। आप भी जानते, अगर मैं 10 लोगों से बात करता हूं और उसमें 6 लोग भी बीजेपी या प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ बोलते, तो भी प्रधानमंत्री मोदी की सरकार और बीजेपी की सरकार आने से कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि 4 आदमी भी समर्थन में हो तो 40%, मोटे तौर पे 40% हो जाता है। तो भी उनकी सरकार पिछली बार तो 37% पा करके इतनी सीटें पाए, पहली बात। दूसरी बात, मेरा चूंकि कार्यक्रम स्पॉन्टेनियस होता है, मैं राह चलते तो कभी कभी एक ही तरह के लोग 6 भी मिल जाते, कभी 8 भी मिल जाते। 20 लाख की कॉन्स्टिट्यूंसी होती है एक लोकसभा की, मोटे तौर पर 20-22 लाख। अब 20-22 लाख की कॉन्स्टिट्यूंसी में 20-40 आदमी से बातचीत एक सैंपल तो हो सकता है, लेकिन उस सीट का चुनावी नतीजा वो नहीं हो सकता। और लोग विदाउट कैमरे के भी खाना खाते वक्त, चाय पीते वक्त लोगों से बात करता है। तो ये एक मेरे कार्यक्रम का फैक्ट है जो मुझे बोलने में कोई गुरेज नहीं। बनारस की सीट
की चर्चा मैं इसलिए नहीं कर रहा हूं कि ये बेमानी है, हार जीत का अंतर हो सकता है, वो देखा जाए, लेकिन नतीजा तो घोषित है। आपको लगता है कि पूर्वांचल में सपा बसपा गठबंधन से सपा कांग्रेस, क्योंकि पूर्वांचल में कांग्रेस का कुछ भी नहीं है, कहीं नहीं है, नहीं है, और आपके कांग्रेस के बनारस के राजेश मिश्रा चुनाव से पहले भाजपा में गए, दयालु गुरु भाजपा में चले गए। कहे वैसे सुन लीजिए, देवरिया में कभी एक समय ये था कि केवल भाजपा की लहर चलती थी। इसके पहले वाले लोकसभा चुनाव में देवरिया में जाइए तो अखिलेश प्रताप और वो आमने सामने की टक्कर हो गई है, गए भी होंगे। अब आमने सामने की टक्कर तो हर जगह, इलाहाबाद की वही स्थिति है, भदोही की वही स्थिति है, जौनपुर की वही स्थिति थी, आजमगढ़ की वही स्थिति है। आप कहाँ कह रहे हैं कि सामने नहीं है? भाजपा इस चरण का चुनाव फंसा। भाजपा आज ये 9 में से उत्तर प्रदेश में से अगर 3-4 गो अगर जीत जा रही है तो समझ लीजिए कि 9 जीत गए। गर्मी बहुत है। हाँ, आप इनकी बात से ये तो मैं इनको ऐसा है कि हवाई बात को मैं सुनता ही नहीं हूँ, हवाई बात है। सत्यता ये है कि विपक्ष की जितनी भी वीआईपी सीटें हैं वो सब फंसी हुई है। जितने भी वीआईपी सीटें मानी जाएं, चाहे अखिलेश हो, डिम्पल हो, राहुल गांधी हो, सारी सीटें फंसी हुई है। आप इलेक्शन के बाद परिणाम जो 4 तारीख को आएगा अपने आप समझ में आ जाएगा। अब रही बात हवा में, हम बता दें जुलूस रैली, इसमें भीड़ भाड़ किस तरह से, रोड शो जुलूस रैली के भीड़ का कोई मतलब नहीं, किस तरह की होती है वो अब आपको क्या बताना है। वो आधा लोग देखने आते हैं कि 400 प्लस का बात तो गलत है, 300 प्लस माइनस रहना है। और सरकार बीजेपी की धड़ल्ले से बन रही है। और जहाँ तक बताए कि यहाँ हमारे नरेंद्र मोदी जी की बात है तो उनका तो निर्विवाद है जीतना, लेकिन अंतर की बात कहा नहीं जा सकता इसमें। आप क्या मानते हैं बाबूजी? बस धन्यवाद आपको, बस धन्यवाद आपको। इतना लोग को सुन लिए कि अब बोलने का बने? नहीं, कोई सुन के फायदा नहीं है। मैं कहूँगा तो विपरीत जाएगा। जब डीएम और एबीएम साथ है तो कौन जीतेगा? जीतने ही वाला हारेगा, हारने वाला जीतता है। जीतने वाला हारता है, हारने वाला जीतता है, होता है ना? अब नहीं, हम जो पूछ रहे हैं उसका जवाब दीजिए। हम मत करिए। जीतने वाला हारता है, हारने वाला जीतता है। सब ईवीएम से हो रहा खाली। सब ईवीएम की कृपा बनी रहे, गंगा माई की कृपा बनी रहे। हिमाचल कर्नाटक में क्या? अरे वहाँ की जनता जाने, वो तो दक्षिण भारतीय हैं। आप वहाँ जाएंगे, मल्लिकार्जुन बस उतारेगी, कहेगी सामने चले जाओ, मल्लिकार्जुन का दर्शन होगा। बगल में आलीशान होटल है, जाइएगा तो कहते क्या है वो सब। हिंदी भाषी को मैं नहीं देता। मैं किसी ज़माने में उनकी मदद करता था, दक्षिण भारतीयों का, लेकिन अब नहीं करता हूँ। मैं एक बार नहीं 2 बार गया हूँ। जो लोग मद्रासियों को घर बेच रहे हैं ना, आने वाले दिन में बहुत भोगेंगे। अरे अब कहाँ जगह के लगे, पूरा देश यहाँ काशी तमिल संगम हुआ था, पूरा देश एक है। आप लगे मद्रासी गुजराती बिहारी में, पूरा देश एक है। अब पूरा बनारस में दक्षिण भारत के तीर्थयात्री आते हैं, इतनी बड़ी संख्या। ओके आ रहा है अभी इतने चक्कर। बहरहाल माहौल क्या, हमें बस आज इतना ही। अगले एपिसोड में किसी दूसरी सीट से हम फिर हाजिर होंगे। कैमरामैन उमेश सिंह के साथ राजीव, न्यूज़ 24 बनारस।